हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी में आए हुए पीवाईक्यू और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अब की बार एग्जाम में आपको 99% इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे और ये सीरीज आपको टिल एग्जाम तक चल ऐसी देखने को मिलेगी। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एसएससी जीडी का, आरपीएफ का और बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। बीएसएफ एचसीएम और आरपीएफ के एग्जाम को देखे तो उनको तो भी काफी टाइम है, बट जीडी का आपका एग्जाम आने वाला है, उसको बस ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ महीना बचा है। तो इतने कम टाइम के अंदर आपको बेस्ट ट्रिक के साथ मैथ के अंदर 25 क्वेश्चन है। 25 में से चलो मैं 25 की गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन 20 से 100% आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे, 100%। और आप बिल्कुल उन्हें बिल्कुल सही करेंगे, वो भी इतनी तगड़ी तगड़ी ट्रिक से। मोस्टली क्वेश्चन तो ऑप्शन से हो जाते हैं, लेकिन हमें उसकी बेस्ट अप्रोच नहीं पता होती, इसलिए हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस सीरीज अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो इस बात की 100% गारंटी मैं लिखता हूँ, मैथ के अंदर आप बहुत 100% नहीं तो 90% स्कोर तो आप आराम से करेंगे मैथ के अंदर। और जो मान लो अभी मैथ में जिसका लेवल भी कमजोर है, उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं जो कि आपको पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज ये सीरीज का पहला दिन है। तो आइए आज बात हाँ, तो आइए बात करते हैं इस सीरीज के पहले क्वेश्चन की, जो कि है रेस चैप्टर से। 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में ए बी एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में बोल रहे हैं तो जो उनकी स्पीड है उनका डिफरेंस लेते हैं। अगर मान लो ये अपोजिट दिशा में जाते, एक ऐसे और एक ऐसे आता तो इनको प्लस करते, लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये इनका डिफरेंस लेंगे। और जो अब इनकी वो टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 840। इनकी स्पीड का डिफरेंस है 6। 6 से 140 बार जाएगा ये। 6 कम 4, 6 चौक 24, जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि से पहले 10% घटाया जाता है, फिर शेष से 70% घटाया जाता है, तो जो इसका शेष है वो 1188 शेष बचता है। वह राशि क्या थी? तो भाई हम कोई भी राशि एज्यूम कर लेते हैं। मान लो हमने राशि कर ली कि हमारे पास 100 राशि थी, तो 10% घटाया जाता है। अब मान लो कुछ बिगिनर है, उनके लिए तो ऐसे करना पड़ता है। मान लो 10% घटाया है, तो 100 में से 10% घटाया तो 90 बचेगा ना। परसेंट के लिए 100 तो 90। इसको सीधा दिमाग में करना, पेपर की अप्रोच ऐसे करनी है। सीधा 100% एज्यूम करा, सीधा 10% घटाने की बोल रहा है तो 10 में से चाहिए हम 10% घटाए या 10% बढ़ाए, तो सीधा 100 के अंदर ही काउंट होता है। 100 में से 10 घटाए तो 90, 10 बढ़ाते हैं तो 110 होता है। इसमें 10% घटाने की बात करिए तो 90 आ जाएगा। फिर शेष राशि में 70% घटाया है, 70% घटाया तो कितना बचेगा? 30%। अब 30 सीधा मान लो इसके नीचे 100 आएगा ही, क्योंकि परसेंट का 100 आता है। परसेंट के 100 लिखने की बजाय सीधा वे दो जीरो ऐसे काट देनी है। कितना आएगा? 27। 27, फिर 1188 को 27 से काटेंगे और इनटू में 100, क्योंकि वे राशि क्या आती, 100 हमने मानी थी, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। 9 से कटेगा क्योंकि इसका जो अंकों का योग है वो 9 से कट रहा है। 9 तिया 27, 9 एक कम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 से वापस कट रहा है ये। 3 चौक 12, 3 चौक 12। आंसर इज इक्वल टू 4400। ये तो पेपर के लिए है, मतलब कि पेपर इस स्पीड से करना है। कुछ बच्चों को भाई समझ नहीं आया तो उसके लिए वापस समझाएंगे। सबका ध्यान रखना पड़ता है ना। मान लो सबसे पहले तो हमें 100 एज्यूम करना है कि हमने 100 राशि ली, फिर उसमें से 10% घटाएंगे तो 10 ही घटाएंगे तो 10 आएगा ना। तो ये 10 इस 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास 90 बचेगा। और फिर उस शेष मतलब उस 90 में 70% घटाना है। 70% घटा दिया तो कितना? 9 सत्ते 63। तो 70 में से 60, 70 कह रहा, 100 में से 63 जाएगा, कितना बचेगा? 27। अब ये मत करने लग जाना कि 90 में से 63 घटाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना। जो 63 आया ना, इसको अब 100 में से घटाना है।
27। अब ये 27 है, इसकी वैल्यू अब इनटू में 100, क्योंकि हमने शुरू में 100 एज्यूम करा था। अब इसको काटेंगे तो 44 बार कटेगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 4400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसी हेजिटेशन हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने सारे सही हो जाएगा, आदत पड़ी जाएगी। ब्याज की धनराशि को आंद्रे बतिस्ता सीना, सीधी सी बात है, ए बी सी के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है। यदि बी सी की हिस्सेदारी के बीच का अंतर 1572 है तो ब्याज की कुल धनराशि। सबसे सिंपल क्वेश्चन। 3, 5 और 8 का एलसीएम बताओ। सबसे पहले तो कोई भी कॉमन नहीं है, इनके अंदर कुछ कॉमन है नहीं है ना, तो सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यही एलसीएम आ जाएगा। और मान लो इनके अंदर दो दो कॉमन होता है, ये 6 होता है, ये 10 होता है, और ये कितना होता है, 16 होता है। 6, 10, 16 होता है, तो इनका एलसीएम कैसे निकाले, तो दो सब में कॉमन है, तो दो तो यहाँ लगा लेते, 3, 5 और 8। पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करते, कितना आएगा भाई, 8 या 24, 24 पंजे 120 इंटू में 2, तो इसका एलसीएम आता है उस टाइम पे 24, 240। लेकिन ये सीधा 358 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। इसको फालतू है जो, इसको मिटा देते हैं। 120 इसका एलसीएम आ गया, तो 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इसका 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे 120 को इससे करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 24, 24 दूनी 48। अब 8 को इससे करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 दिए 15। अब इतनी सब चीज करने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो इसको मिटाते हैं भाई। अब इसका एलसीएम हमने इनको मल्टीप्लाई कर दी मन में, 120 आ गया। अब यहाँ पे 120 लगाएंगे तो 3 तो कट ही जाएगा, 5 और 8 की मल्टीप्लाई बचेगी इसके अंदर, तो सीधी सी बात है इसकी जगह आएगा 5, 5 अठे 40। अब यहाँ पे 5 हट जाएगा तो 8 का मास 8 दिया 24, 24 दूनी 48। अब यहाँ पे 8 कट जाएगा, 5 दिया 15, 15 दिया 45। इसका अनुपात आ गया, ये ए, ये बी और ये सी का। बी और सी की हिस्सेदारी के बीच का अंतर कितना है भाई, यहाँ तो है 3। इस 3 की वैल्यू 1572 दे रखी है, कितने गुना है ये, इस 1572 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंज 15, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 524। 524 गुना है ये, तो ब्याज की कुल धनराशि कितनी थी भाई, 524 इंटू में 40, 40 सब में कॉमन है, 40 को 3 बार करेंगे कितना बनेगा, 120। 120 के अंदर 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 120 में 13 प्लस करेंगे कितना बनेगा, 133। तो 133 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2 आएगी, इसलिए आंसर 69692। ऐसे नहीं है कि पेपर के अंदर बैठ गए इसको इससे मल्टीप्लाई करने, सीधी यूनिट डिजिट देखनी है। 4 इसकी ये है, इसकी यूनिट डिजिट 3 है। मान लो अपने पास कोई ये संख्या है तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, तो मान लो कि इसमें सब में क्वेश्चन अलग, सब में अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से हमारा क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगा, जल्दी से क्वेश्चन हो गया। मान लो यूनिट डिजिट सेम होते तो कैसे करते। मान लो 2 की यूनिट डिजिट, इसकी भी यूनिट डिजिट 2 होती, तो उस टाइम पे 2 यूनिट डिजिट देखते, इसकी 92 है और इसकी 22 है। जैसे कि क्या बना था हमारा क्वेश्चन, 524 और 133, 524 133, ऐसे के अंदर छोटी कैलकुलेशन करनी, 4 तिये 12 एक हासिल, 3 दूनी 6 और 7, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, 4 तिये 12 एक हासिल, सीधे इनको प्लस करेंगे 9, बस इतनी करनी है कि 2 अक्षर निकल जाए। 92 इसमें है तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो n की वैल्यू हम 3 मान लेंगे। 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही तो बचेगा, तो n 3 मान लेंगे। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो ही तो रिमाइंडर 0 आएगा।
तो 3+4 होना चाहिए और 3 है n की वैल्यू, तो आंसर n+4। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर मान लो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के आराम से जो भी मेरे होएगा, मेरे बस की होएगी उतना तो मैं आपके लिए कर ही दूंगा भाई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जिसे 5 4 3 2 1 में जोड़ा जाने से उसका ताकि योग 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य के लिए इनका जो क्या नाम है अंकों का योग है वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 4 9, 9 3 2 1 6, 9 है तो 9 तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, 9 के अंदर 3 और करने पड़ेंगे तो 12 बनेगा, 12 6 से डिवाइड होएगा, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा 3। देखो 5 4 3 2 1 है, 3 2 और 1 6, ये तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 4 है 9 बन गए। अब 9 के अंदर क्या जोड़े कि वो 6 से विभाजित हो जाए, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 बनेगा, तो 6 से वो डिवाइड हो ही जाएगा ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 3। 4 की पावर 3x+1 2048 इक्वल टू में 8, तो x का मान, ऐसे क्वेश्चन का सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ऑप्शन से। सबसे छोटा जो ऑप्शन दिख रहा है उससे करो पहले तो, क्योंकि जब यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई होगी तो 4 बहुत ज्यादा बार आएंगे, और ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है 4 की कि ये कट जाए, तो हम यहाँ पे 2 रखते हैं और जहां तक इसका आंसर भी 2 ही आएगा। मैंने अभी इनका किसी भी क्वेश्चन को पहले सोल्व करके नहीं देखा, मैं सीधा पीडीएफ से सीधा इसके अंदर उतार के अब सोल्व कर रहा हूँ। एक्स की जगह 2 रख दिया, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 7, तो 4 की वैल्यू 7 है, 4 की पावर 7 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 2048। 8 से करेक्ट चेक करें। 8 से चेक करने के लिए होता है जो लास्ट के 3 डिजिट है ना, ये 8 से कटने चाहिए। इसका सिंपल सा फंडा ये है, 2 की पावर 3 है 8, 2 में देखते हैं लास्ट की डिजिट, 4 में देखते हैं पीछे की 2 डिजिट, और 3 में देखते हैं जब 3 पावर होती है तो पीछे की 3 डिजिट, 3 पावर 8 की होती है, इसलिए तीन डिजिट देखते हैं। 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 से करते हैं। 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 48 3 बजे 8 चौक 32, 16 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 से 1 4 कैंसिल। यार तो दिक्कत हो गई, कहीं गलती करी है हमने, जल्दी जल्दी में गलती हो गई। वापस करते हैं, गलती हुई है, 100% गलती हुई है, नहीं तो 8 आना चाहिए 100% इसका, क्योंकि 2 ही आएगा, 4 तो आ ही नहीं सकता, 4 में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 2 रखते हैं इसकी जगह, तो 4 की पावर 7 बनेगी, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 2048। और साथ के साथ ये नहीं कि खाली वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करो और खुद क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करो, जब भी तो होएगा। 4 से करते हैं, 5 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 4 अठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 4 अठे 32, 4 तिया 4 दूनी 4 अट्ठे हैं, 4 दूनी 2 दूनी इक्वल टू में 8, सेटिस्फाई हो गया। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप पी को एक टैंक पाइप पी को एक टैंक को पूरी तरह से भरने में 10 मिनट का समय लगता है, और पाइप क्यू को टैंक को पूरी तरह से भरने में 15 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों इनलेट को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। ये मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है, जो मतलब कि इसका लेवल, इस मॉक टेस्ट का लेवल है इजी टू मॉडरेट, तो अपने पेपर का लेवल भी मोस्टली इजी टू मॉडरेट ही रहता है। हार्ड तो किसी किसी शिफ्ट में जाता है, और मोस्टली हार्ड जाता है फोर्थ शिफ्ट में हमेशा। जितनी बार भी मैंने पेपरों का एनालाइज करा उसके अंदर जो पेपर की फोर्थ शिफ्ट रहती है ना, वो सबसे हार्ड देखी जाती है, कभी कभार दूसरी भी निकल जाती है। पहली तो ऐसे पहली मोस्टली नॉर्मल बड़ी आती है, तो इसको सोल्व करते हैं भाई।
पी है 10 मिनट में क्या हुआ 15। इन दोनों का एलसीएम 30, 2 3 और ये 2 बार। अब दोनों को एक साथ खोल लेंगे तो 5 6 सीधा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैथ फिजिक्स बायोलॉजी, मैथ फिजिक्स बायोलॉजी इनके छात्रों का अनुपात है 5 7 8। छात्रों की संख्या में 40%, 50%, 75% की वृद्धि होती है। छात्रों की संख्या का नया अनुपात। जब भी ऐसे दिखे ना, मान लो इसमें 40 और 50 दे रखा है तो हम यहाँ पे 50 और 70 कर लेते हैं, लेकिन 75 भी दे रखा है। चल 75 तो पूरा कट जाएगा। अगर मान लो कोई अटपटी दे रखी होती ना, तो यहाँ पे 800 मतलब कि दो दो जीरो बढ़ा ले, क्योंकि नीचे जब परसेंट से 100 आएगा ना वो 100 कट जाएगा। लेकिन अब तो इतनी कोई भड़क नहीं है, एक जीरो से काम बन जाएगा। इसको 50, इसको 70, इसको 80, और इसको 40% बढ़ाया है तो 50 इंटू 40, नीचे नीचे 100 लगाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20। अब ये जो 20 है ये 100 में प्लस 50 में प्लस करेंगे, इसलिए सीधी सी बात है 140 से 14 पंजे 80, 5 चौक 20, 14 पंजे 70। भाई पे कट। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित भौतिकी जीव विज्ञान मैथ फिजिक्स बायोलॉजी में छात्रों का अनुपात 5 7 8 है। छात्रों की संख्या क्रम से 40%, 50%, 75% की वृद्धि होती है। तो इनको हम सीधा 140, 150, 175 बनाएंगे। छात्रों की संख्या का नया अनुपात, इनको हम 50 बनाएंगे। दो सारे रेशो के अंदर 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रेशो 70 रेशो 80। अब इसमें 140% की वृद्धि हुई है तो 50 इंटू में 140, नीचे 100 लगाएंगे। परसेंट का परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है, 100 से दोनों जीरो कट जाएगी, 14 पंजे 70। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे 140 150% की वृद्धि हुई है, 70 इंटू 150 जीरो, 15 सत्ते बताओ भाई, 7 पंजे 105 गवारो। अरे भाई मेरे को आते हैं पार्टे में, तुम्हारे को देख रहा हूँ बस। मैं तो ऐसे इसके नहीं कर दूंगा अभी। इंटू में 175 बटे में 100, 7 और 4, 4 दूनी 140। अब बताओ किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से 2 बारी 20 बारी, 7 से 15 बारी, 7 से 10 बारी, 5 से 2 बारी, 5 से 3 बारी, 5 से 4 बारी, 2 रेसो 3 रेसो 4। सीधी सी बात है भाई। जमा कति सैड पैड क्वेश्चन ने तारा करो। एक नींबू पानी एक नींबू पानी मात्रा में 5% शुद्ध नींबू है। ठीक है भाई, 5% है तो ये कर फिर। अगर इस रस के 2 लीटर में 1 लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए तो नए रस में नींबू का प्रतिशत क्या होगा। भाई पहले तो खुद करने की सोचो। जो ये मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, ये मेरे में बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं भाई, सही बताऊं तो। ऐसा बहुत इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये वाला तो। पहले तुम भी करो, मैं इतने पानी पी लेता हूँ। देखो भाई, 2 लीटर 2 लीटर है तो 2 लीटर के अंदर 5% शुद्ध नींबू। 2 लीटर का 5% कितना होता है 0.01। कैसे, 2 इंटू का आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई के लिए आता है। 5%, 5 बटे इतना, 5 गुना 10, 10/100, एक जीरो से एक जीरो। तो ये सीधा मन में होना चाहिए। 2 लीटर का 5% तो 2 का 5% भी निकालेंगे तो 0.1 ही तो बैठेगा। मान लो 2 की जगह यहाँ पे 200 होता, 200 करो तो कितना बनता, 10 ही तो बनता। 200 का 5% 10, 20 का 5% कितना होता, 1। 200 का 5% 0.1 लीटर। और अब मान लो 2 लीटर और 1 लीटर शुद्ध पानी। अब 2 में 1 लीटर पानी मिला दे तो 3 लीटर बन जाएगा ना। तो नए रस में नींबू का प्रतिशत क्या होगा। तो सीधी सी बात है 0.1 इंटू में, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब 3 लीटर इसने बना दिया तो इस 3 लीटर के अंदर
जो ये नींबू का रस है ये कितना परसेंट है ये पूछा है इसने। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगेगी, एक जीरो यहाँ से कट जाएगी। 10/3 इक्वल टू में 3.33। एक अनाब की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50-20% बढ़ाई जाती है, फिर 30% का। भाई इस क्वेश्चन की इतनी तगड़ी ट्रिक बताऊंगा, नोट कर लेना कति। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ये वाले कि इतने परसेंट बढ़ाई फिर इतने परसेंट घटाई। इसके पता नहीं एक्स मान के क्या क्या मान के करवाते हैं, बहुत ज्यादा टीचर मैंने देखे हैं, लेकिन इतना झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो बढ़ाने वाले देखते हैं भाई। बढ़ाई 50 प्लस में 20 इक्वल टू में प्लस में 50 इंटू में 20/100, ये वाले करवाते हैं, लेकिन इससे भी छोटा बताऊंगा मैं तो। काट दिया, 5 दूनी 10, कितने बने 80। अब इतना करा कि में मिला भाई। वैसे ना मान लो जो बालक थोड़े से अभी तैयारी करे वो इससे भी कर सकते, कोई इतनी इशू नहीं है। लेकिन सबसे आसान बात है जब भी, लेकिन ये हमेशा ये बात होगी जब प्लस वाली बढ़ाई जाती है उसके अंदर हम ये वाली करेंगे। इसको मिटा देता हूँ, 50 यहाँ रखा, 20 यहाँ लिखा। सीधा मन ही मन में करना है, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 50, दो जीरो तो आ ही जाएंगी, पॉइंट यहाँ लगाना बीच में, और इस पॉइंट से पहले सिर्फ दो डिजिट आ सकती है, चाहे वो दो डिजिट जीरो ही क्यों ना हो। 50 की 20 में करेंगे कितना बनेगा 1000। 5 दूनी 10, दो जीरो लग जाएगी। अब 1000 है तो जो दो जीरो है ना ये तो हमने यहाँ लगा दे, फिर पॉइंट लगा दे, और फिर जो 10 बचा है इसको हम कैरिंग रखेंगे, उधार रखेंगे 10 रुपए को। फिर जो ये दोनों है इन दोनों को प्लस कर देंगे, और जो ये 10 है ये भी इसमें प्लस कर देंगे। 50 प्लस 20 प्लस 10 इक्वल टू में 70। तो 70.00 इक्वल टू में 70 बन गया ये। अभी 70 में जो इसकी ऊंचाई है वो 30% की कमी होती है, आयतन में वृद्धि, वो तो सीधी सी बात है यही पता लग जाएगा। 70 है प्लस का, लेकिन माइनस वाले में हमेशा ऐसे ही करना है जो इससे पहले बताया था मैंने। -30 प्लस 70 इंटू -30, ओवरऑल माइनस हो जाएगा, बटे में दो जीरो 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7 या 21, माइनस का क्योंकि ये माइनस है ना तो माइनस प्लस माइनस होता है। फिर 70 और 30 को माइनस करेंगे तो प्लस का 40 -1। यार गलती हो गई क्या, कहीं कहीं गलती हुई है। यहाँ से 80 आएगा भाई। तुम्हारे चक्कर, तुमसे ट्रिक बताने के चक्कर में मैं जल्दबाजी में हो गया। ये तो मैं सोचूं। 8 या 24। अब इस 24 को इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 26। आंसर इक्वल टू में 26। 26 क्यों बचे। हाँ ना यार, क्या गलती हो रही है मेरे से यार, आना तो इसका 26 चाहिए है। 70 में से 30 किया 40 बचा, 40 में से 16 आ रहा है इस हिसाब से तो। यार कहाँ गलती हुई है भाई, वापस करते हैं भाई। गलती हो रही है कहीं, 100% की तो गलती हुई है। ये समझाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में मैं खुद ही पता नहीं क्या करे जा रहा हूँ। 50 और 20 है, 50 प्लस 50 20 इक्वल टू के अंदर दो जीरो 10 50 और 20 70 80। 80 इसका हो गया, 80 - 30। हाँ वहां पे यहाँ 70 लिखा पड़ा था ना इसलिए तो, यहाँ समझ गया समझ गया। प्लस में 80 इंटू में 70 ही 70, दिमाग हमारा पता नहीं क्या बात, गणित इस आवर में 70 आएगी। 8 या 24, वो भी माइनस का, 80 में से 30 गया 50, प्लस का -24 इक्वल टू में 26 आंसर। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरे को पता है मेरी बुरी हो रही है। इसमें आईपैड में पता नहीं क्यों बुरी लग रही है, वैसे तो मेरी राइटिंग बहुत मलूक है भाई। भाई पता नहीं एकदम से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, चलो सॉरी। पर इसको तो मैं काट दूंगा, इस पार्ट को तो। भाई सिंप्लीफिकेशन से आसान सा क्वेश्चन है ये आपका, होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत जितना हार्ड नहीं है भाई, आसान सा है, इसको आराम से बता दोगे तुम।
और जिसको नहीं आया तो दूसरी क्लास में करवा दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 90,000 की राशि 1.5 वर्ष के लिए x% वर्ष प्रति वर्ष पर 1100 979 भाई मेरे को ये पता नहीं यार 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं, हो जाती है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि को पर 2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है भाई। 90,000 की राशि पर सीधी सी बात है, इतना झंझट नहीं करना भाई। इनको घटाते हैं, 9 में से 11 गया, कितना बचते हैं, 22979। ये 9,000 का कितना परसेंट है सबसे पहले तो देखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से पूरा कटेगा, 9 तो बचे 9 9 एकम 9, 33.1। तो 10% रही होगी 6 मंथ की, तो 1 साल की होगी 20%। हाँ 1 ईयर, ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब जिसको समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी कर दिया, ये तो था पेपर के अंदर करने का सिस्टम। जिसको समझ नहीं है उसको वापस समझाते हैं। क्या दिक्कत है, देखो भाई उसने बता रहा है x% प्रति वर्ष पर है, तो 11,979 को जब इसमें से घटाएंगे तो निकल के आएगा 2979। अब हम देखेंगे कि 2979 जो ब्याज है ये 9,000 का कितना परसेंट है। अब यहाँ से हमें पता लग जाए ये कितना परसेंट ब्याज है। कैंसिल, 9 से 3 1 बार कैंसिल, एक जीरो है तो पॉइंट आ जाएगा 3.1। अब 10% का जो 3 साइकिल होती है, मान लो किसी ने 10% ब्याज का है, वो एक साल में 10% देता है, तो 3 साल में वो 33.1 हो जाएगा। 3 ईयर में, 3 साइकिल में, मतलब मान लो कोई 10% 6 महीने के ऊपर चक्रवृद्धि लगाता है तो ये 1.5 साल में हो जाएगा। कोई साल भर में लगाता है तो 3 साल में, इसलिए 3 साइकिल बोलना ज्यादा सही रहेगा। 3 साइकिल में 3.1% बन जाएगा, इसलिए सीधी ब्याज की दर निकल के आएगी 10% 6 मंथ के हिसाब से, लेकिन ईयरली करेंगे तो 20%। तो यहाँ से आर आ गया 20%। ठीक है भाई, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 20% बनेगा। तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 20 का 2 वर्ष से 20 ये उसी हिसाब से करते हैं। सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी जल्दी कर लेते हैं अपन तो भाई। 20 की 20 में करेंगे 400 बनेगा, 2 जीरो, यहाँ से 2 से फालतू नहीं लगा सकते, 4 कैरिंग ले लेंगे। 20 और 20 40, 40 और 4 44, तो रेट बन जाएगी 44। उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज है 9,000 के ऊपर। जगह तो है कौन नहीं भाई, सफेद से लिखेंगे। देखो भाई 9,000 इंटू में 44 के लिए खाली ब्याज बताना है ना, टोटल तो नहीं। हाँ ब्याज बताना है तो 44% है अपना ब्याज। नीचे परसेंट के लिए 2 जीरो, 2 जीरो इससे कट जाएगी, एक जीरो यहाँ रखेंगे जो ये जीरो है। 9 चौक 36 3 हासिल, 9 चौक 36 3, 3960। आंसर आ जाएगा अपना 3960। सबसे आसान क्वेश्चन। तुम कर लोगे इसको या मैं करूँ, करवा ही देता हूँ। चलो सिंपल इंटरेस्ट का है। किसी निश्चित राशि पर 4 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज उसी राशि पर 6 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से मिलने वाले साधारण ब्याज से 45 रुपया कम है। सीधी सी बात है, इनका डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में जो 4 साल, जो साल के लिए होती है ना, वो सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी। 4 साल और 15% है, 15% प्रति वर्ष भी है, तो 15 की 4 में करेंगे, 4 साल के अंदर 60% ब्याज बन जाएगा। और उसी राशि पर समान ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए, तो 6 की 15% में करेंगे, 15 छिक 90। ठीक है, 15 5 15 छिक 90, तो इनका डिफरेंस है 30। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4500। कितनी गुना है, 150। तो एक की वैल्यू 150 है, राशि होती है 100%, तो इसका आंसर आ जाएगा 150 है भाई, 15,000 रुपये। ठीक है भाई। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होता। तो सीधी सी बात है, 9 का मल्टीपल देखेंगे।
864 कितना होता है 18। ये भाई 9 से कट जाएगा। 4 और 2 ये 9 से नहीं कटेगा। नहीं 9 से कट जाएगा भाई ये भी 9 से कट जाएगा यार ये तो। ये भी 9 से कटेगा। 8 और 8 16 और 4 20 ये 9 से नहीं कटेगा इसको हटा दे। 4 और 3 ये भी 9 से कट जाएगा यार। तो भाई 3 ऑप्शन है जो 9 से कट जाएंगे तो यहाँ तो बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनेगी बात 3 से इसवाल आता है तो 861। 3 से इसवाल 420। 3 से इसवाल 429। अब देख लेंगे सात। सात दे रखा है ना 4 5 है किसी से नहीं देगा ना 7 से देखेंगे क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 7 से जोड़ से कट जाएगा ना ये। 3 माइनस करेंगे क्योंकि शेषफल बता रखा है तो 3 शेषफल आएगा। इसमें से 3 घटाएंगे तो ही 7 से डिवाइड होएगा ये जो ऑप्शन आंसर होगा। 7 से डिवाइड नहीं होता 7 से डिवाइड होता है। 7 से ये भी डिवाइड नहीं होता तो इसका आंसर आ जाएगा 423। आंसर 423। समझ में नहीं आया तो इसको वापस पीछे करके देखना क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है ऐसे नहीं। कंसेप्ट तो तुमने सिलेबस पूरा होगा वहां से भी सीख लिए होंगे। यहाँ पे अपन आए हैं शॉर्ट शॉर्ट मेथड से बेस्ट अप्रोच के साथ पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए। ये भी बल्कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया समझाने में जो कि मेरी गलती है। नेक्स्ट में तो मतलब कि बिल्कुल जिस हिसाब से पेपर के अंदर या मॉक में सॉल्यूशन करते हैं ना उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की अगर मान लो किसी को अच्छे से समझना है तो उसकी बता देना। मैं टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर दूंगा थोड़े दिनों बाद। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इस प्रकार 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अनुपात। समझ नहीं आया कोई बात नहीं। एक दुकानदार है अपनी वस्तु है अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये मान लिया हमने MRP 100 रुपये। 10% की छूट देता है तो 90 बचे। 100 पे 10% की छूट दे दी तो 90 बच गए ना। इस प्रकार इसके ऊपर भी उसको 20% का लाभ होता है मतलब कि जो 90 है इसके ऊपर इसको 120 का लाभ हो रहा है। तो ठीक है भाई इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि कितने रुपए में 90 तो इसका सेलिंग प्राइस है और जो अब आएगा वो इसका कॉस्ट प्राइस होएगा। 10 से 10 3/4 4 से 25 25 दिया 75। ये 75 इसका कॉस्ट प्राइस है। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य MRP के बीच अनुपात बताना है। क्रय मूल्य 75 रेसो MRP 100 माना था हमने 3/4। इसका आंसर आ जाए कहाँ है ये रहा 3/4। किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 मजदूर लगाए गए। ठीक है भाई 2 दिन बाद किसी आते पहले तो 8 मजदूर टोटल काम बना लेते हैं। 12 × 8 96 ये आ गया टोटल वर्क। 2 दिन बाद किसी अति आवश्यकता के कारण मान लें कि इसको कोई इंपॉर्टेंट काम मिल गया इसके 7.5 दिए तो वहां गया है ये। 2 दिन बाद किसी अति आवश्यकता के कारण 7.5 के कारण काम को अगले 2 दिन में पूरा करना है भाई क्योंकि ठेकेदार को 7.5 में भी जाना है नोट गिड्डी लिख के। काम को अगले 2 दिन में पूरा करना है तो 2 दिन तो पहले हो चुका काम। 2 दिन भी 8 मजदूर ने करा है तो 8 × 2 16। 16 काम हो चुका है कितने काम बचे हैं भाई 80 काम बचा है। 6 में से 6 गया 0 9 में से 81। 80 काम करने के लिए और मजदूर कितना लाएंगे भाई कहीं से तो जुगाड़ करेंगे लेबर चुक पे जाएंगे। इसे समय पर पूरा करने के लिए अब कितने मजदूर को और लगाया जाना चाहिए। 2 दिन में समय को पूरा करना है भाई। काम को 2 दिन में इस 80 काम को 2 दिन में करेंगे तो 40 मजदूर तो करने पड़ेंगे ना भाई। अब अपने पास 8 मजदूर तो पहले से ही हैं। 8 मजदूर घटा दे तो 32 मजदूर तो और लाने पड़ेंगे ना जो किसका आंसर है। देख लेना कहीं भी सर्च मार के इसकी फोटो इसका स्क्रीनशॉट लेके के देख। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके के अपने गूगल लेंस के ऊपर देख लेना इसका आंसर 32 ही आया। कहीं सोच रहे हो कि मास्टर तो हवा में मारे जा रहा है। इसका आंसर कति सबके आंसर कति डिट्टो मान ले एक बार मैंने सोल्व कर दिया तो जो आंसर निकलेगा तो आंसर ही है। गलत नहीं हो सकता फिर वो। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का पार्टनरशिप पे। तुम भी अपने सरकारी नौकरी लाग जाओ फिर अपने बढ़िया पैसे कमाना फिर उसको इन्वेस्ट कर देना फिर बिजनेस बन जाओगे तुम तो। 2 व्यवसाय ए और बी एक व्यवसाय में 5:8 के अनुपात में निवेश करते हैं। अच्छा भाई
वे अर्जित लाभ के 30% को फिर से। भाई इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत शॉर्ट मेथड से। उसके अंदर एक दो जीरो की कमी भी होती है, हमेशा मैंने देखा है। 5 और 8 है, अगर मान लो इसमें एक एक जीरो ले ली तो कम जीरो बनेगी, दो दो जीरो ले ली तो ज्यादा जीरो बन जाएगी। इसमें हम 50 और 80 बनाएंगे, इसको 50 नहीं, दो जीरो लेंगे। 50 प्लस में 800 इक्वल टू में 1300। अब इसमें टाइम गिवन नहीं है, अगर टाइम गिवन होता तो मल्टीप्लाई भी करते उस टाइम से, लेकिन टाइम गिवन नहीं है। तो भाई अब इसको मान लो किसी को समझ नहीं आया तो वो भी तो बात है। 5 गुणा 8 है, तो टाइम गिवन नहीं है तो एक एक साल के लिए मान लेंगे। तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, लेकिन रेशो है, रेशो में जो कॉमन चीज होती है वो कट जाती है, इसलिए हम यहाँ पे सीधा अप्रोच रखेंगे। इसको 100 दे देंगे, इसको 100 दे देंगे, सीधा अपने प्लस करके 1300 बना देंगे। ठीक है, इतना झंझट नहीं करना हमने, क्योंकि इसमें टाइम गिवन नहीं था ना। तो 1300 है। अब 1300 इनका टोटल लाभ हो गया इस साल, एक साल के अंदर। वे अर्जित लाभ के 30% को फिर से, मान लो 30% तो उस काम के अंदर वापस लगा देंगे, तो इनके द्वारा तो 70% बचेंगे ना। तो 1300 इंटू में 70 डिवाइड बाय डबल जीरो, ये दो जीरो से कैंसिल। 13 सत्ते 91, 910। अब इसके पास 910 रुपये बच गए। अभी 910 को 5 और 7 के अनुपात में रखना है इन्हें। 910 कितने की वैल्यू, 13 की वैल्यू। अब ये एक का हमें गिवन है तो यहाँ से एक का निकालेंगे ना, 5। 13 सत्ते 91, 5 सत्ते 35, 350। 350 है 8750 डबल डबल जीरो की वैल्यू। 8750 की वैल्यू 350 है। और हमें निकालना है तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ। टोटल हमारे पास 1300 है रुपये। टोटल लाभ तो 1300 ही थे ना। तो भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 5 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंग 30 और जीरो। अब 125 इंटू 260, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25 गुणा 5, तो मल्टीप्लाई भी सिखाता हूँ। 25 गुणा 5 अब 26 है। 260 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 को अलग कर लो, 200 को अलग कर लो, 200 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 1000। अब 60 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 300। तो इसका बन जाएगा 1300। अब 1300 की में 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो तो आनी है। 13 की 25 में करेंगे ना हम तो 25 3 75, 25 से कम 25 और 7 कितने हुए 32, 332। 32500, मैंने कही थी ना एक दो जीरो कम यहाँ थी। 375, 25 300, हाँ ये रहा ऑप्शन में 32500, इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई। भाई बिल्कुल कतियाब, चलो रुक जाओ, मैं इसका आंसर तुम्हें दिखाई देता हूँ। 2 मिनट रुको, वीडियो बंद करनी पड़ेगी। ओए होए, देख लिया भाई आंसर, 325 ही है ना। तो बस हमारी बात है तो हमने झूठ लग गया है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि यही क्लास है जो आपको पेपर के अंदर 90%, 99 चल तो घना ही बड़ा लग यार, क्या ही बताऊं। जो पढ़ने वाला होएगा ना वो 100% भी करके दिखा देगा इसी इसी सीरीज से, क्योंकि बहुत तगड़ी अप्रोच बता रहा हूँ इसके अंदर। नहीं तो 100 नहीं तो 90% मार्क्स तो मैथ के अंदर इस सीरीज से 100% है भाई। तुम्हारे 90% मार्क्स 100% आएंगे अगर इस सीरीज को फॉलो कर लिया तो। बाकी की भाई मैं गारंटी नहीं लेता। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी करे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, धन्यवाद आपका। और किमी गलत लगा हो तो किमी बात नहीं मत करना भाई। थैंक यू।